हेलो एवरीवन। सो आई एम हिमांशी गोयल। आज से हम नीट की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस 33 ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और इवन उससे पहले के भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो चैप्टर है वो क्लास 11th का चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक ये जो हम क्वेश्चंस करेंगे टॉपिक वाइज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट, यानी कि इन ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर नहीं है। तो ए अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नॉन सेलेक्टिव, सी अकर थ्रू मेम्ब्रेन, डी एटीपी रिक्वायरमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट होता है, ये हमें पता है। मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये भी, और एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव नहीं होता है क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़्यादा हाईली सेलेक्टिव मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डू नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना, इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है, अपहील ट्रांसपोर्ट है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और हाईली सेलेक्टिव। हमें पता है कि जो ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है वो हाईली सेलेक्टिव है। स्पेशल मेम्ब्रेन की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम पोरिन प्रोटीन्स बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड भी है लेकिन ये अपहील प्रोसेस नहीं है। ये जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है वो डाउनहील प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है वो हाई से लो कंसनट्रेशन की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मूवमेंट ऑफ ए आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी। जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होता है उसको कौन से किस में होता है वो अभी हमने, या इसके ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी ऑस्मोसिस, सी डिफ्यूजन, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यह भी हमने पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब टॉपिक बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है हमारा, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ ए फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी प्लांट की जो सेल है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसका जो वाटर का जो फ्लो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी जो इसमें जो सेल होती है ना वो स्वेल हो जाती है, यानी कि जो बाहर की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो कम होती है वाटर की, लेकिन एक मानो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पानी और सॉल्यूट है, मतलब एक सेल रख दिया उसमें, अगर वो सेल स्वेल अप हो जाती है तो वो होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे कि वाटर में हम किशमिश डाल देते हैं तो वो स्वेल अप हो जाती हैं, तो बाहर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अंदर की जो हो जाती है बढ़ जाती है। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम। ए वाटर विल फ्लो इन अ बोथ डायरेक्शन, जो पानी है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, पानी सेल के बाहर फ्लो करेगा। वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। डी नो फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, क्या पानी का कोई फ्लो नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा सी, यानी कि जो वाटर है वो सेल के अंदर जाएगा तभी तो सेल स्वेल अप होगी। क्वेश्चन नंबर 5, द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए प्योर वाटर। हमें पता है प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। Question number 6, two cell A and B are contiguous. Cell A has osmotic pressure 10 atmospheric pressure, turgor pressure 7 atmosphere and diffusion pressure डिफिक 3 atmosphere। यानी कि सेल A का जो डिफिक प्रेशर है वो है 3 एटमॉस्फेयर, और सेल बी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 8, टर्गर प्रेशर 3, यानी कि इन दोनों को माइनस करा 8 - 3, तो इसका मतलब डिफिक प्रेशर क्या हो गया 5। तो सेल ए का है 3 और बी का है कितना 5, ये माइनस करके आया ऑस्मोटिक प्रेशर से, टर्गर प्रेशर को माइनस करा तो 3 आया ए का, और बी का आया 5। ठीक है, क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि द रिजल्ट विल बी ए, यानी कि अब इसका जो रिजल्ट आएगा जो डिफ्यूजन प्रोसेस का प्रेशर का वो क्या आएगा। नो मूवमेंट ऑफ वाटर ए, बी ऑप्शन इक्विलिब्रियम बिटवीन द
2 दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। सी मूवमेंट ऑफ ए वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, जो मूवमेंट होगा वो सेल ए से बी होगा। डी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बी टू ए, या जो मूवमेंट होगा पानी का वो बी टू ए होगा। तो सिक्स्थ का आंसर है ऑप्शन है सी, यानी कि जो मूवमेंट होगा वाटर का वो ए से बी की तरफ होगा। ठीक है, क्योंकि सेल ए में सबसे कम था प्रेशर, क्योंकि 3 आया था और सेल बी का आया था 5। इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो 3 क्या है वो कम है, तो इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो ए से बी की तरफ होगा। तो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 7th, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए प्योर वाटर। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, हमने अभी पढ़ा। ठीक है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या होता है प्योर वाटर का, वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आ गया डी, 0 एंड 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 0। अगर कोई भी सेल पूरी तरह से टर्जिट है, यानी कि अच्छे से भरी हुई है, फुल है, तो उसमें क्या 0 होगा। ऑप्शन ए टर्गर प्रेशर 0 होगा, बी वाटर पोटेंशियल 0 होगा, सी वॉल प्रेशर 0 होगा, डी ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होगा। तो इसका आंसर आएगा वी, वाटर पोटेंशियल 0 होगा। यानी कि जब वाटर पोटेंशियल 0 होता है ना, जब वाटर पोटेंशियल 0 होता है तब जो होती है सेल फुली टारगेट होती है, अच्छी तरह से टारगेट होती है। तो वहाँ पर टारगेट प्रेशर भी लगता है, वो 0 नहीं होता है क्योंकि वो प्रेशर लगा रहा है, वॉल प्रेशर भी लगा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर पोटेंशियल उस केस में 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद इन इंक्रीज ऑफ ए टर्जिडिटी ऑफ ए सेल द वॉल प्रेशर विल। अगर सेल की टर्जिडिटी बढ़ा देते हैं तो जो वॉल प्रेशर है वो क्या होगा, वो फ्लक्चुएट होगा या चेंज नहीं होगा, या इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सेम बात है, मतलब अगर टर्जिडिटी बढ़ा देते हैं सेल की तो वो उसका जो टारगेट प्रेशर है, जो वॉल प्रेशर है, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल इज़ ड्यू टू। जो वाटर का जो मूवमेंट होता है सेल के बीच में, तो वो किसकी वजह से होता है। माना कि 2 सेल रखी है, उन सेल के बीच में जो मूवमेंट होगा वो किसकी वजह से होगा। टर्गर प्रेशर की वजह से, वॉल प्रेशर की वजह से, डीपीडी यानी कि डिफ्यूज़न प्रेशर डिफेक्ट की वजह से, या सी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस की वजह से। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर में माइनस करा था, तो आंसर आएगा सी, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 11, अ बोतल फिल्ड विथ previously moistened mustard seed and water was kept tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomena involved is, यानी कि हमने एक बोतल ली है ना, वो उसमें ना जो मस्टर्ड के जो सीड हैं वो मॉइस्चर थे, थोड़े से मॉइस्चर वाले थे, उसको हमने उसमें डाल दिया और उसमें हमने पानी डाल दिया, यानी कि मस्टर्ड सीड लिए, सरसों के बीज लिए और उसमें पानी डाल दिया। ठीक है, और उसका अच्छे से ढक्कन लगा दिया। ठीक है, उसे एक कॉर्नर में रख दिया। लेकिन हम उसके बाद कुछ टाइम जो बाद क्या देखेंगे, जो सीड है ना वो अपने आप उठ उठ के जैसे नीचे दबे, जब पानी डालते तो नीचे के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ना वो सीड ऊपर आने लगेंगे। वो ऐसा क्यों होता है, जो सीड हैं वो ऊपर क्यों आने लगते हैं, वो इसकी वजह से आने लगते हैं, प्रोसेस होता है इम्बिबिशन। इसका मतलब है ये प्रोसेस जिसमें जो सीड जो होता है ना पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जितना पानी है वो सीड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सीड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो चीज़ ऊपर आने लगेगी, तो ये प्रोसेस होता है इम्बिबिशन का। क्वेश्चन नंबर 12, वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है। वाटर पोटेंशियल इक्वल होता है सॉल्यूट के और प्रेशर पोटेंशियल के। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो टॉपिक है अब आएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तक। उसमें क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप्स ऑफ ए ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। अगर हम सुबह रात को देखते हैं या सुबह सुबह देखते हैं तो पानी के जो प्लांट होते हैं ना, जो उसकी लीव्स होती हैं उस पर कुछ थोड़ा अमाउंट में ना वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, ट्रांसपायरेशन की वजह से, इम्बाइबिशन की वजह से, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से, या रूट प्रेशर की वजह से। तो वो होती है हमारे रूट प्रेशर की वजह से, यानी कि जो रूट जो प्रेशर लगाती है ना
तो वहाँ जो पानी का फ्लो कराती है ऊपर तक, तो उसकी वजह से ये हमारी प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 14, जाइलम ट्रांसलोकेटेड, जाइलम क्या क्या चीज़ ट्रांसलोकेटेड करती है? ए, ऑप्शन ए वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स। बी खाली वाटर। सी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट खाली। डी वाटर, मिनरल सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ओनली। तो हमारा आंसर आएगा ए, जिसमें कि हम वो जो जाइलम में वो वाटर भी ट्रांसपोर्ट करती है, मिनरल सॉल्ट भी ट्रांसपोर्ट करती है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी ट्रांसपोर्ट करती है और हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्टेड करती है। तो इसका आंसर आएगा 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 50, रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू, रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से, या ट्रांसपायरेशन बढ़ने की वजह से, या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से। तो आंसर आएगा बी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, इन सॉइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट इज, जो सॉइल में जो पानी जो अवेलेबल होता है उसको हम वो कैसे निकलता है? तो ऑप्शन ए ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं उसको, बी केमिकल बाउंड वाटर बोलते हैं, सी कैपिलरी वाटर बोलते हैं, या डी हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। जो सॉइल में जो वाटर होता है जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो इसका ऑप्शन आएगा 16 का सी। Question number 17. The movement of a water from one cell of a cortex to the adjacent one इन रूट इज़ ड्यू टू, यानी कि जो रूट में जो मूवमेंट होता है पानी का एक सेल की कॉर्टेक्स से दूसरी तक, दूसरी से तीसरी तक, यानी कि जो मूवमेंट हो रहा है पानी का वो किसकी वजह से होता है? ए एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट इन द सेल, बी एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल, सी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, डी केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो 17 का आंसर आएगा सी, यानी कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से जो मूवमेंट होता है वो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, गटेशन इज मेनली ड्यू टू, गटेशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से, या डी इनबाइबिशन की वजह से। तो 18 का आंसर आएगा ए। हमने पढ़ा था जो रूट प्रेशर की वजह से जो गटेशन हो रहा था ये हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, तो 18 का आएगा ए, यानी कि रूट प्रेशर, इससे क्या होता है गटेशन की प्रोसेस में जो एवोपरेशन होता है ना वो कम होने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। इन सॉइल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, जो सॉइल में जो वाटर जो अवेलेबल होता है हमारे रूट की एब्जॉर्प्शन के लिए उसको क्या बोलते हैं? ये हमने सेम क्वेश्चन अभी एक और पढ़ा था पहले, ये फिर से आ गया। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, या कंबाइंड वाटर। तो आंसर आएगा बी कंबाइंड, वो कैपिलरी वाटर। क्वेश्चन नंबर 20, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज, एंजियोस्पर्म में जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो किस पाथवे से होता है? ए सीव ट्यूब सेल से, बी सीव ट्यूब एलिमेंट से, सी जाइलम वेसल सिस्टम से, डी जाइलम एंड फ्लोएम से। यानी कि ये पूछ रहा है वाटर का ट्रांसलोकेशन, तो आंसर आएगा सी, जाइलम की वजह से, क्योंकि जाइलम ही वाटर का ट्रांसलोकेशन करा रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपायरेशन। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाई, जो स्टोमेटा की जो मूवमेंट है वो किस वजह से अफेक्टेड नहीं होती है? टेम्परेचर, लाइट, ऑस्मोटिक ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, या CO2 कंसनट्रेशन। टेम्परेचर से भी अफेक्टेड हो रही थी, लाइट से भी हो रही थी, ठीक है, और CO2 से भी हो रही थी। तो इसका आंसर आएगा O2 कंसनट्रेशन। O2 की कंसनट्रेशन कुछ भी हो तो उससे स्टोमेटा की जो मूवमेंट है उस पर इफेक्ट कोई भी नहीं पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ ए स्टोमेटल अपार्चर, जो स्टोमेटा की जो अपार्चर है उसकी वजह से जो उसकी जो ओपनिंग होती है वो कौन फैसिलिटेट करता है? ठीक है। ए डिक्रीज इन टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल, जब गार्ड सेल की टर्गिडिटी बढ़ जाती है वो घट जाती है तब। बी रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल हैं उसकी जो रेडियल ओरिएंटेशन होती है उसकी वजह से, या लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन की वजह से, या डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, जो गार्ड सेल हैं उसकी जो आउटर वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है उसकी वजह से। तो इसका आंसर आएगा बी रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। इसमें क्या होता है जैसे जैसे टर्गिडिटी बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे जो सेल जो बाहर की जो सेल होती है गार्ड सेल जो होती है वो बल्ज फॉर्म में आ जाती है, तो इसकी वजह से जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो होती है।
ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी। या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर वेपर कम आउट फ्रॉम द प्लांट लीव्स थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। जो वाटर वेपर हैं वो प्लांट लीफ में आ जाती हैं स्टोमेटल ओपनिंग की वजह से। दो द सेम स्टोमेटल ओपनिंग CO2 डिफ्यूज इनटू द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जैसे कि स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से वाटर वेपर आती हैं, सेम फोटोसिंथेसिस में CO2 भी डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। तो इसका रीज़न बताना, द रीज़न आउट ऑफ द अबव स्टेटमेंट यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन ये हैं, उन्हें पढ़ते हैं। ए, द अबव प्रोसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग नाइट प्लांट। नाइट टाइम में ही होती है क्या ये दोनों प्रोसेस? बी, वन प्रोसेस अक्कर, या कोई प्रोसेस एक डे में होती है एक नाइट में होती है। सी, या दोनों एक साथ नहीं हो सकती। या डी, बोथ प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर, दोनों प्रोसेस एक साथ हो सकती हैं क्योंकि डिफ्यूज़न जो होता है, द डिफ्यूज़न कोफिशिएंट ऑफ वाटर एंड CO2 इज़ डिफरेंट, क्योंकि जो CO2 का जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो अलग होता है और वाटर जो निकलता है वो अलग होता है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हो सकती हैं? एक साथ हो सकती हैं। इसका आंसर आएगा डी, 23 का आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉलम ऑफ ए वाटर विद इन अ जाइलम वेसल ऑफ ए टॉल ट्री डज नॉट ब्रेक अंडर इट वेट बिकॉज ऑफ। यानी कि जो जाइलम वेसल्स है, जो टॉल प्लांट होते हैं उसमें जो जाइलम वेसल्स होता है वो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ए, लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल्स में लिग्निफिकेशन होता है। बी, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से। सी, डिजॉल्व शुगर इन वाटर, जो वाटर में शुगर प्रेजेंट है उसकी वजह से। या डी, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से। तो 24 का आंसर आएगा डी, जो टॉल ट्रीज होते हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसपायरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट। ट्रांसपायरेशन में या रूट प्रेशर में क्या होता है? पानी ऊपर आ जाता है। वो क्यों होता है? पुशिंग इट अपवर्ड, जो पानी है वो रेज होता है अपवर्ड की तरफ। बी, पुशिंग एंड पुलिंग, दोनों पुशिंग भी होती है और पुलिंग भी होती है। सी, खाली पुलिंग होती है अपवर्ड की तरफ। या डी, पुशिंग एंड पुलिंग इट रेस्पेक्टिवली, या दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर आएगा डी, पुशिंग एंड पुलिंग। पुशिंग भी होती है और पुलिंग भी होती है ट्रांसपायरेशन और रूट प्रेशर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटल मूवमेंट का कौन सा अच्छे से वैलिड एक्सप्लेनेशन दे रहा है इनमें से? ए, स्टार्च हाइड्रोलाइसिस। बी, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। सी, ट्रांसपायरेशन। या डी, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। तो इसका आंसर आएगा डी, पोटेशियम के इन्फ्लक्स और ईफ्लक्स से ही जो होता है स्टोमेटल का मूवमेंट होता है। तो ये इसका वैलिड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, इन लैंड प्लांट द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग। जो लैंड प्लांट्स होते हैं उसमें जो गार्ड सेल होती है वो उसकी जो एपिडर्मल सेल होती है, गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल जो होती है वो अलग अलग होती है उसमें। इसकी वजह से वो क्यों होती है? ए, साइटोस्केलेटल में। बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। डी, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर आएगा डी, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि इसमें जो सोडियम का जो पोटेशियम का इन्फ्लक्स और ईफ्लक्स होता है उसकी वजह से। जो गार्ड सेल होती है वो एपिडर्मल सेल की जो होती है, जो गार्ड सेल होती है उसकी जो एपिडर्मल सेल होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, गोटेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। गोटेशन किसकी वजह से होता है? ए, डिफ्यूजन। बी, ट्रांसपायरेशन। सी, ऑस्मोसिस। या डी, रूट प्रेशर। जो गटेशन होता है वो प्रोसेस होता है रूट प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 29, गार्ड सेल हेल्प इन। गार्ड सेल किस में हेल्प करती हैं? ट्रांसपायरेशन में, गटेशन में, या इन्फेक्शन से फाइट करने में, या ग्रेजिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आएगा ए, यानी कि गार्ड सेल जो हेल्प करती हैं वो हमारी मेन हेल्प करती हैं ट्रांसपायरेशन में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30, the rupture and fractionation does not occur in the water column in vessel track is due to the extent of sap because of A, weak gravitational pull. B, transpiration pull. C, lignified thick wall. D, cohesion and adhesion. हमने पढ़ा था हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि वेसल और ट्रैकेट्स में जो एक्सेंट ऑफ सेप होता है वो कोहेशन एंड एडेशन प्रोसेस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 31,
पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो पोटोमीटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ए ऑस्मोटिक प्रेशर पर, बी अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ट्रांसपायर्ड, सी रूट प्रेशर की वजह से, डी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टिप ऑफ अ ट्यूब एंड दैट ऑफ ए प्लांट, या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो 31 का आंसर आएगा बी। ठीक है, क्योंकि जो पोटोमीटर होता है वो वर्क करता है कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसपायर्ड हुआ, यानी कि ये ट्रांसपायरेशन को मेज़र करता है जो पोटोमीटर होता है। तो पोटोमीटर मेनली ये याद रखना है कि ये ट्रांसपायरेशन को मेज़र करता है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को मेज़र करता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन ड्यू टू, जो प्लांट के जो स्टोमेटा हैं वो ओपन किसकी वजह से होते हैं? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, सी इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, या डी इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। तो 32 का आंसर आएगा ए इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। जैसे जैसे पोटेशियम आयन अंदर आएगा वैसे वैसे स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, बाहर जाएगा पोटेशियम आयन तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? वो क्लोज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, द मेन फंक्शन ऑफ लेंटिकल्स इज, लेंटिकल्स की जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ए ट्रांसपायरेशन, सी गैसेस एक्सचेंज, बी गटेशन, डी ब्लीडिंग। तो इसका आंसर है सी गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की किसकी वजह से होती है? हार्मोन्स चेंज की वजह से, टर्गर प्रेशर की वजह से, गैसेस एक्सचेंज की वजह से, डी ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो इसका आंसर आएगा बी टर्गर प्रेशर चेंज होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 35, ग्लाइकोलेट इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन, स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? ग्लाइकोलेट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने पर या कम होने पर, या डी CO2 होता है ना तब। तो 35 का आंसर आएगा बी, यानी कि जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि आंसर आएगा बी, 35 का बी। 36, इन गार्ड सेल व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर, जब गार्ड सेल में शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जो स्टोमेटा के पोर होते हैं वो क्या होते हैं? ए क्लोज कम्प्लीटली, ओपन पार्शियली, सी ओपन फुली, या रिमेन अनचेंज्ड। तो इसका आंसर आएगा ए, यानी कि जब गार्ड सेल के जो स्टोमेटा हो जाते हैं वो अच्छी तरह से क्लोज हो जाते हैं जब शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है तब। क्वेश्चन नंबर 37, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी हायर एट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो सबसे ज़्यादा कब होगा? सी लेवल पर, या 1 किलोमीटर बिलो सी लेवल, या 1 किलोमीटर अबव सी लेवल, या 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो इसका आंसर आएगा डी 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 38, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड में का कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ए स्टोमेटल ओपनिंग, बी स्टोमेटा क्लोजिंग, सी स्टोमेटल फॉर्मेशन, डी स्टोमेटल एक्टिविटी। तो 38 का आंसर आएगा ए स्टोमेटा की ओपनिंग होगी तब जो स्टार्च से ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो टेम्परेचर है और रेनफॉल है उसकी जो कंडीशन होती है वो किस पर इन्फ्लुएंस्ड करती है? ए वाटर के ट्रांसफॉर्मेशन पर, बी ट्रांसपायरेशन पर, सी थर्मोपीरियडिज्म पर, या डी ट्रांसलोकेशन पर। तो 39 का आंसर आएगा बी ट्रांसपायरेशन पर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या डिटरमाइन करता है? पोरोमीटर, हाइग्रोमीटर, बी पोटोमीटर, सी एक्सोनोमीटर, डी टेंसोमीटर। हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन वो कौन मेजर करता है? पोटोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एक्सेंट ऑफ सैप इज, अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी जो थ्योरी है वो एक्सेंट ऑफ सैप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? ए कैपिलरी, बी रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी pulsating action of living cell, D transpiration pool and cohesion theory of Dickson and Joule। तो 41 का आंसर आएगा हमारा डी। हमने अभी पढ़ा था कि एक्सेंट ऑफ सैप में जो थ्योरी लिखी जाती है वो कोहेशन एडिशन थ्योरी
ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, जो स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ए कार्डियन रिदम की वजह से, बी जेनेटिक क्लॉक की वजह से, सी प्रेशर ऑफ ए गैस इनसाइड द लीव्स, या डी टर्गर प्रेशर की वजह से। तो आंसर आएगा डी टर्गर प्रेशर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट PMA रिजल्ट इन, इसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, या ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है, या रेस्पायरेशन कम हो जाता है, या प्लांट बनने लगते हैं PMA की वजह से। तो 43 का आंसर आएगा बी, क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है PMA की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रांसपायरेशन किस में लीस्ट होती है? जिसमें जो सॉइल अच्छे से ज़्यादा मॉइस्चर हो जाती है वो, हाई विंड वेलोसिटी में, या ड्राई एनवायरनमेंट में, या हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में। तो आंसर आएगा हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कम होने लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अब इसमें जो टॉपिक है वो है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो 45 क्वेश्चन, व्हेन वाटर एंटर इन रूट ड्यू टू द डिफ्यूजन इज टर्म्ड एज, जब वो वाटर रूट में एंटर करने लगा डिफ्यूजन की वजह से उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, पैसिव एब्जॉर्प्शन, या एक्टिव एब्जॉर्प्शंस। तो 45 का आंसर आएगा बी, पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। 46, poison like cyanide inhibit sodium efflux and potassium influx during cellular transport. This inhibitory effect is reversed by the ejection of ATP. This demonstrate that जो जैसे साइनाइड एक पॉइजन है, वो क्या करता है? सोडियम को अंदर इफ्लक्स होने से इनहिबिट करता है और पोटेशियम को इफ्लक्स कराता है सेलुलर ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है वो रिवर्स हो जाता है ATP की प्रेजेंस में। तो इससे क्या पता चलता है? ए, ATP इज कैरियर प्रोटीन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बी, एनर्जी ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज पंप कम फ्रॉम ATP, सी, ATP इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द ATPase टू रिलीज एनर्जी, या डी, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट इन सेल। तो इसका आंसर आएगा बी, द एनर्जी ऑफ ए सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम फ्रॉम ATP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, मिनरल ऑब्जर्व बाय रूट मूव टू द लीव्स थ्रू, जो रूट से जो मिनरल ऑब्जर्व होते हैं वो लीव्स तक पहुंचते हैं, वो किसकी वजह से पहुंचते हैं? तो ये आएगा आंसर जाइलम की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये टॉपिक क्वेश्चन नंबर 48 का बी। 48, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? शुगर का जो मूवमेंट होता है फ्लोएम में वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? बाई डायरेक्शन में, नॉन मल्टी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? तो आंसर आएगा 48 का बी, ठीक। 49, a few drop of sap were collected by cutting cross of a plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which of the following test result in the indicate that phloem sap? यानी कि कुछ ड्रॉप जो सैप की थी वो कट करी गई स्टेम की, मतलब एक स्टेम की जो प्लांट का जो स्टेम है उसको कट करा गया उसकी कुछ ड्रॉप को, और उसमें ना कुछ केमिकल डालकर उसे टेस्ट करा गया। तो उसका जो फ्लोएम सैप है वो क्या इंडिकेट करता है? एसिडिक, अल्कलाइन, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या एब्सेंस ऑफ शुगर। तो इसका आंसर आएगा डी, एब्सेंस ऑफ शुगर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इन रिंग ग्रिगल्ड प्लांट द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, नाइदर रूट और शूट डाई, द शूट डाई फर्स्ट, द रूट डाई फर्स्ट। ग्रिगल्ड प्लांट के जो रिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या चीज़ सबसे पहले डाई होती है? तो मतलब क्या चीज़ होती है सबसे पहले? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा डी, सबसे पहले रूट डाई होती है, फिर क्या होती है? शूट डाई होती है। तो आंसर आएगा 50 का डी। 51, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर इज सपोर्टेड बाय, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट का जो ट्रांसपोर्ट होता है सीव ट्यूब में वो किसकी वजह से होता है? साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग की वजह से, रूट प्रेशर और ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से, पी प्रोटीन की वजह से, मास फ्लो थ्रू कैरियर एंड ATP की वजह से। तो 51 का आंसर आएगा ए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से ट्रांसलोकेशन हो रहा है। 52, लोडिंग ऑफ ए फ्लोएम इज रिलेटेड टू, फ्लोएम का जो लोडेड हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ए, इंक्रीज इन शुगर इन फ्लोएम, या बी, इलोंगेशन ऑफ फ्लोएम सेल। तो ये जो होता है शुगर जितना ज़्यादा बढ़ता रहता है फ्लोएम में उतना ज़्यादा फ्लोएम का लोडिंग होता रहता है। या इसका सी ऑप्शन थे सेपरेशन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, और डी था स्ट्रेंथिंग ऑफ
फ्लोएम फाइबर। तो इसका आंसर हमें बता दिया कि जितना ज़्यादा शुगर बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा लोडिंग फ्लोएम में बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेट ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस इन। बाई डायरेक्शनल जो सॉलिड का ट्रांसलोकेशन होता है वो किस में होता है? पैरेन्काइमा में, कैम्बियम में, जाइलम में या फ्लोएम में? तो आंसर आएगा फ्लोएम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट यूजुअली अकर इन द फॉर्म ऑफ। जो कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है? सुक्रोज की फॉर्म में, माल्टोज की फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में या स्टार्च की फॉर्म में? तो 54 का आंसर आएगा डी, सुक्रोज की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ सबस्टांसेस? ए, ऑर्गेनिक फूड मूव अप through phloem, organic food move up through xylem, C, inorganic food move upward and downward through xylem, D, organic food move upward and downward through phloem। तो 55 का आंसर आएगा डी, यानी कि जो ऑर्गेनिक फूड है वो अपवर्ड मूव करते हैं और डाउनवर्ड मूव करते हैं फ्लोएम की वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, डेथ ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म इज प्री रिक्वेसाइट फॉर अ वाइटल फंक्शन। जो प्रोटोप्लाज्म की जो डेथ है उससे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड गैसेस एक्सचेंज। तो 56 का आंसर आएगा ए, सैप का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने आज 56 क्वेश्चन कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।